प्रभा जी कहते थे अगर अपने बच्चे को भक्त नहीं बनाते तो बच्चे पैदा ही मत करो प्लीज, असुरों को पैदा मत करो। बच्चों को अगर अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हो तो देयर नो नीड टू रीजनरेट योर परिवार, नो नीड। व्हाई? 4 आश्रम शास्त्रों बताए गए हैं। कौन कौन सा? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। हम जैसे महान बच्चों ने एक नया आश्रम बनाया जिसका नाम है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम शास्त्रों में इसके बारे में नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ज्ञान नहीं दिया शास्त्रों का, तो उनके बड़े अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों ने एक आश्रम का निर्माण किया। उस आश्रम का नाम है वृद्धाश्रम के एक अलग, और उसका प्रमोट करते हैं। मुझे फोन आता, प्रभु जी मैं सुमेधा, मैं सुशीला बोल रही हूँ फलाने वृद्धाश्रम से, आप कुछ करेंगे? माँ इज प्रथम गुरु। जिसकी माँ बिगड़ गई उसका बच्चा बिगड़ गया। पिता बिगड़ा ना, बच्चा फिर भी सुधर जाएगा। हरे कृष्ण। पुत्र एक संबंध है माँ का। सबसे ज्यादा जो पुत्र का किसी से संबंध होता है, जब तक शादी नहीं होती तब तक एटलीस्ट माँ का ही होता है। उसके बाद बदल जाता है, वो बहुत अलग है, लेकिन सबसे बड़ा संबंध है माँ। पुत्र के लिए पीड़ा लेके माँ जन्म देती है, लेकिन माँ को बहुत सुख मिलता है, उस पीड़ा का सुख। एक जीवन में एक ही ऐसी पीड़ा जो सुख देती है, वो है माँ बनने की पीड़ा। और कोई पीड़ा मिलती है तो उसमें दुख होता है। आपको कोई ऊंचा बोल दे, वो पीड़ा जो उसका भी दुख होता है। लेकिन माँ बनने में इतना पीड़ा, इतना दर्द है, लेकिन उस पीड़ा का इंतजार करती है स्त्री अपने जीवन में, पीड़ा मुझे कब होगी, है ना? क्योंकि वो पीड़ा नहीं है, वो वास्तव में एक फल है जो स्त्री को मिलता है। तो माँ का अपने पुत्र से हमेशा से लगाव रहता है। चाहे भगवान के कोई भी अवतार हुए, यशोदा के नंद हुए, नंद महाराज के पुत्र हुए, कृष्ण हुए, राम जी कौशल्या के हुए, चाहे सच्ची माता के नित्यानंद और जितने महाप्रभु हुए, जिसके भी जो भी पुत्र हुए, माँ का अपने पुत्र से के हमारे वामन देव हुए। तो माँ और पुत्र का बहुत गहरा संबंध है। हर माँ अपने पुत्र को बहुत लाड करती है। तो सबसे बड़ा संबंध इस जगत में अगर कोई है, सबसे पवित्र संबंध है तो माँ और पुत्र का। इससे पवित्र संबंध कोई नहीं है। बाकी पति पत्नी के संबंध में भी लालच है कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। लेकिन माँ के केस में तो ओनली माँ कहती है यू स्क्रैच मी, यू जस्ट स्क्रैच मी, हाउ डेयर यू कैन स्क्रैच मी, यू जस्ट स्क्रैच मी, आई एम रेडी टू बियर इट ऑन माय होल लाइफ। माँ का संबंध महत्वपूर्ण है। छोटे को जब घर में होता है तो खून से पालती है, फिर दूध से पालती है और फिर लाड से पालती है। लाड मतलब प्रेम से पालती है। तो कभी भी माँ, कभी पुत्र ये भूले ना कि माँ का ऋण तो उधार ही नहीं सकता, चाहे वो कितना लाखों करोड़ रुपए का माँ को बंगला ला दे, चाहे गाड़ी ला दे, चाहे कुछ भी ला दे, माँ का ऋण बड़ा ऋण है। लेकिन माँ का संबंध बड़ा है, लेकिन ये संबंध सनातन नहीं है। ये संबंध सनातन बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन सनातन संबंध में क्या बोला? सनातन नहीं। सनातन मतलब जो था है और रहेगा। रहेगा नहीं वो भी आगे, पहले नहीं था अभी है। जो था में मिस है, जो रहेगा में मिस है, केवल में है नहीं, है। लेकिन पहले नहीं था, आगे नहीं होगा। तो ये माँ का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को सनातन से जोड़ना। ये है माँ। वो सनातन कौन है? गीता में भगवान बोलते हैं नमे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन, मैं सनातन हूं, यान्ति ब्रह्म सनातन। जीव सनातन है, धर्म सनातन है।
माँ का पुत्र का संबंध सनातन नहीं है, था नहीं, आगे होगा भी नहीं, केवल है। तो इसलिए माँ का पहला कर्तव्य है सनातन। जब श्रीनिवास आचार्य का जन्म हुआ, उनकी माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाती थी, तो काल में कृष्ण और गौरांग की लीलाएं सुनाती थी, और कृष्ण और गौरांग के गाने भजन सुनाती थी। गौरांग बलि ते हवे पुलके शरीरा, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, होता निंद्रा गाए माया, पिशाची न बोले। उसके बाद है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन अवतारे, ओ समापति प्रभु ना पायो दियारे। माँ का संबंध है, नहीं बोले कि अपने पुत्र को सनातन बनाने, सनातन से जोड़ दे। तो श्रीनिवास आचार्य कुछ दिनों के थे, जैसे इसका बेटा कुछ दिनों के, उसके कान में जब भी स्तनपान कराती थी, उसके कान में कृष्ण के भजन, और बच्चा जब बोलने लगा तो पहला शब्द बोला गौरंगा। उसने नहीं बोला मम्मी, नो पापा, नो दादू, नो चाचा, गौरंगा। उसके कान में बोलती रही गौरांग कृष्ण, गौरांग कृष्ण, गौरांग कृष्ण, हरे कृष्ण। बच्चा बोलने लगा तो मुंह से निकला गौरंग। और जब थोड़ा बड़ा हो गया, 2-4 साल का, तो पिता ने कमान संभाल ली। पिता कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। उन्होंने कमान संभाल ली, उन्होंने टीचिंग देना शुरू। और वही भक्त श्रीनिवास आचार्य, जिनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरी एक संतान है, उसका नाम है श्रीनिवास। भगवान गीता में बोलते हम सब भगवान के अंश है, लेकिन जब इस धरातल को छोड़ गए, एक लेटर लिख के गए। किसको लिख के गए? गोपाल भट्ट स्वामी को, कि तुम्हारे पास मेरा एक शिष्य आएगा, मेरी संतान आएगी। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास श्रीनिवास आचार्य पहुंचे, श्रीनिवास आचार्य के गुरु गोपाल भट्ट ने हाथ जोड़ दिए, तुम तो भगवान की संतान हो, तुम तो भगवान की संतान हो। उसने बोला पूरा विश्व भगवान की संतान है। कहते नहीं, वो भगवान के अंश है, तुम भगवान की संतान। तो चैतन्य महाप्रभु भी एक संतान है श्रीनिवास आचार्य। तो ये बोला, तो वो श्रीनिवास आचार्य इतने बड़े भक्त हुए। क्यों भक्त हुए? उनकी माँ ने गर्भ में, उनकी माँ ने स्तनपान करते समय, ज्ञान देते समय छोड़ा नहीं उसको, महाप्रभु से जुड़े। और उन्होंने बाहर जाके गौरांग देश में, गौर देश में जाके चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार किया। बहुत सारे स्थलियों को ढूंढा। तो संबंध है, माँ बहुत महान है, लेकिन वो माता महान है जो अपने बच्चे को सनातन भगवान से जोड़ पाए। माता माँ का धर्म ये नहीं है कि माँ बच्चे को कमर्शियलाइज कर दे। मेरा बच्चा बिकम द नंबर 1 कमर्शियल पर्सनालिटी ऑन द प्लैनेट। मेरा बेटा सबसे कमर्शियलाइज होगा, सबसे बड़ा कमर्शियल व्यक्ति बनेगा। नहीं, माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को आध्यात्म से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना। तो सचिन, तो उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया ने अपने पुत्र को श्रीनिवास आचार्य को भक्त बनाया। संबंध बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, भगवान से भी और ये जो है ना दोनों भैया, अगर इनसे भी आपको संबंध बनाना तब भी 2 चीजें चाहिए। इन चारों से भी संबंध बनाना तो भी 2 चीजें चाहिए। मुझसे भी संबंध बनाना तो भी 2 चीजें चाहिए। आपसे भी संबंध बनाना तो भी चीजें चाहिए, और कृष्ण से भी संबंध बनाना तो 2 चीजें चाहिए। पहली चीज है प्रेम, और दूसरी चीज है कमिटमेंट, प्रयास।
कमिटमेंट। प्रेम वो हमें करते हैं, हमें करना। क्या बोला? तो प्रेम का सिद्धांत क्या है? प्रेम करने की वस्तु है। हमको कोई प्रेम करे वो प्रेम का फल है। आपको प्रेम कोई करेगा, बोलेगा मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो इसलिए करते हो क्योंकि आप उससे प्रेम करो। प्रेम का फल है। जेन्युइन प्रेम का फल ये है कि आपको कोई प्रेम करता है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। प्रेम की अपेक्षा नहीं करनी है, ना प्रेम की उपेक्षा करनी है, प्रेम का वितरण करना है। कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं प्रेम करूंगा, आपको सब प्रेम करूंगा। संबंध में दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए? प्रेम करो, और दूसरा क्या? कमिटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट? प्रयास इज इट्स रियली स्मॉल मीनिंग ऑफ कमिटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट? यस, नहीं मैं इसकी हिंदी नहीं पूछ रहा, मैं इसका अर्थ पूछ रहा हूं। हम करते रहेंगे, वो भी एक बहुत सुंदर, उसके अंदर का एक है अप्रतिहता, है ना? अहेतु की अप्रतिहता। कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब है आई एम रेडी। क्या मतलब है कमिटमेंट का? अभी नहीं, कल। अभी तो ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। If we are not ready, then there is no commitment. जनरली हो सकता है कभी हो ऐसा, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए। Sometimes is okay, sometimes is fine, but not always. Commitment means what? I'm ready. How can I serve you, Krishna? I'm ready. It means you are committing. वो कहते हैं ना, I'm committing suicide. है ना? I'm ready to commit suicide. Nonsense. प्रेम में अपेक्षाएं कम होती है, कमिटमेंट में सुरक्षाएं कम होती है। ठीक है ना? क्या बोला? और कमिटमेंट में आपको अपनी सुरक्षा नहीं देनी है, क्योंकि आप सुरक्षित हो। आप ये मान के चलो आप सुरक्षित हो। और ये अगर आप किसी के साथ भी कर लोगे, भगवान के साथ, किसके साथ, उसके साथ, कोई भी प्रॉब्लम, अपेक्षा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं? अनपेक्षित मुनि शांतम निर्वैरम हम दर्शन। तो प्रेम में दो चीजें चाहिए बस। संबंध बनाना है, दो चीजें। क्या है संबंध बनाने के लिए? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब आई एम रेडी। कमिटमेंट, इफ यू आर कमिटिंग, इफ यू आर डूइंग कमिटमेंट इन समवन, then it's a one word, three word, one phrase, I am ready. Tell me Prabhuji, tell me Gurudev, tell me Krishna, tell me Mataji, tell me Prabhuji, tell me Sakha, tell me Sakhi, how can I please you? मैं तो कष्ट में रहकर आपको सुख देना चाहता हूँ। कष्ट में रहकर किसी को सुख दोगे तो शुद्ध हो जाओगे। क्या? और जिन्होंने भी भगवान को सुख दिया ना, वो सब कष्ट में हुए। चलो कोई भी, चाहे सनातन गोस्वामी है, चाहे वो वाल्मीकि जी है, चाहे वो प्रभुपाद है, चाहे वो कोई भी है, जो कष्ट में रहकर दूसरे को सुख दे पाए ना, वो शुद्ध हो गए। कष्ट मिलता ही तभी है कि हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले तो शुद्ध हो जाए। कैसे तैसे आएगा जीवन में। शुद्ध करो, शुद्ध करो। तो ये जो बच्चा जन्म लिया ना, इसका भगवान से सनातन संबंध है। और इसकी माँ का, इसके पिता का, इसके परिवार का जिम्मेदारी बनती है इसको याद कराए कि तेरा भगवान से सनातन संबंध है। और वो जो बच्चा अपने भगवान से सनातन संबंध को समझ जाएगा ना, वो अपनी माँ के लिए धन्यवाद करेगा कि आपने मुझे याद दिलाया, धन्यवाद। और जो माताएं बच्चों से सनातन धर्म संबंध से नहीं जोड़ती, उनके बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते।
हट जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो आप? क्योंकि उन्होंने संबंध बनाया नहीं भगवान से, तो उनका संबंध कभी भी अपने माता पिता से नहीं बन सकता। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पवित्र। तो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है जो अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते। शत्रु है, शास्त्र क्या है, मेरे शब्द नहीं है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पवित्र, ना शोभते मध्य सभा, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कितना सोचो, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते, उनकी स्थिति वैसे ही है जैसे कि हंस के बीच में बतख, ये बतख को क्या कहते हैं, बगुला बैठ गया हंस के बीच में, जिसके पास हंस की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हंस जैसा, थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है ना। हम हर अंग्रेज को कहते हैं अंग्रेज है, वो चाहे रशिया का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो, वही वाली स्थिति है। अंग्रेज तो वहीं का ही है, इंग्लैंड में। रशिया का तो रशियन है, लेकिन वो दिखते थोड़े से है, वैसे तो फर्क है। जैसे आप किसी को भी कहते हो ना, कोई कश्मीरी है ना, कश्मीरी, उसे जम्मू का होगा चाहे लद्दाख का होगा चाहे वो पंजाब का होगा, सारी वही गोरे गोरे होते हैं, सीधा कह देंगे कि कश्मीर के, लेकिन होता लद्दाख के है ना। हर कोई थोड़ा सांवला को कहेगा कि साउथ इंडियन है, चाहे वो हैदराबाद का हो चाहे वो क्या कहते हैं कर्नाटक का हो चाहे आंध्र का हो, ऐसे लगते हैं सेम, लेकिन जब वो बोलेंगे ना, when they speak, when we realize they belong to Tamil, they belong to Andhra, they belong to Karnataka, otherwise they look like same. Similarly, why you are laughing? He's from South India. ऐसे साउथ के मद्रासी होते हैं, कहते हैं सारे मद्रासी हैं। She's from South actually, but ये मद्रासी नहीं है, ये तो हमारे जैसी हो चुकी है। but नॉर्थ इंडियन सेल्स ये सब। अब लेकिन जो साउथ में रहते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे लिए सब नॉर्थ इंडियन है, चाहे नॉर्थ इंडियन होना चाहे एमपी का भी हो, उसमें नॉर्थ इंडियन कह देते हैं, है ना। और जहां तक कि महाराष्ट्र को भी कहकर नॉर्थ इंडियन कह देते हैं। ऐसी चलती, क्योंकि हम लोग एक ही मतलब we have one side to see things, because we don't have a broad vision to see things. हमारे पास लिमिटेशन है, we are seeing everything under the limitation. Our eyes have some limitation, so we are seeing only by our own limitation. But Krishna, you cannot consider Krishna in your limit. Krishna is beyond your limit. He is a achintya, और उनका तत्व अचिंत्य भेद है। तो सिमिलरली हमारा भगवान से सनातन संबंध है। तो हम ये जीवन के 60, 70, 80 साल के संबंध में इतने पागल हो जाते हैं, we get mad of this 60, 70, 80 years relationship. That relationship we have because of to attain the perfection of life. Everyone has a purpose of life, but the purpose of life is to attain the perfection of life. That perfection is Krishna, and we are here thinking the perfection is doctor Banjo, will become doctor, will become engineer. This is not purpose of life. This is the one subject of life. Purpose of life to attain the perfection of life. The perfection is Krishna. And the mother and the father has a duty. They both has a duty to remain his child. Then you have a right. You will have to live for the right purpose. And the right purpose is to attain the perfection of life, and the perfection is Krishna and Guru. You have to follow it. You will be happy. You will be happy. The family will be happy. अपने से जोड़ के हम बच्चे को संकुचित कर देते हैं, हम बच्चे को मंद कर देते हैं। उसका जीवन एक होता है ना तालाब का मेंढक, उसी है बस। तालाब का मेंढक नहीं बल्कि समुद्र का मेंढक है, बहुत विशाल है ना। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर जीवन जीना। भक्ति का मतलब है सब कुछ जोड़कर जीवन जीना, सब कुछ जोड़कर नहीं, सबको जोड़कर जीवन जीना।
सब कुछ नहीं जोड़ना, सबको जोड़ना। प्रभुपाद कहते थे हमारा मिशन नहीं है 2 5 5 10 भक्त बनाना, 2 4 5 करोड़ भक्त बनाना। जितने ज्यादा भक्त बनाओगे उतने प्रोटेक्टिव रहोगे, उतने, क्योंकि वो सभ्य समाज होगा और सभ्य समाज सुख देगा सबको। सर्वे सुखिनो भवन्तु। जब कोई सभ्य समाज से भटक जाता है और गलत समाज की संग करता है तो पूरा समाज में फर्क पड़ता है। जब हम भूमि का टुकड़ा काट के वो बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उस भूमि के टुकड़े से अगर 10 टन अनाज उगना था, हमने 10 टन अनाज महंगा कर दिया। आटा 20 रुपए किलो से आज 50 रुपए किलो इसीलिए हो गया क्योंकि भूमि का टुकड़ा कम हो रहा है। हम और कम करते रहेंगे, आटा 100 रुपए हो जाएगा, और कम 200 रुपए। एक दिन बिल्डिंग होगी, आटा नहीं होगा तो बिल्डिंग में क्या करोगे? आटा तो चाहिए, तो वही। जापान ने बहुत टेक्नोलॉजी करी, बढ़ाई, लेकिन जापान को एक दिन समझ में आ गया कि खाएंगे क्या। उन्होंने अपनी बिल्डिंगें तोड़ के दोबारा से कृषि शुरू करी। अभी 10 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने बोला भैया पागल है क्या, हम करेंगे, हम खाएंगे क्या? क्योंकि हमारा धरती से सनातन संबंध है, हमारा इस माइक से सनातन संबंध नहीं है, हमारा इस बोतल से सनातन संबंध नहीं है, इस माइक के पानी से हो सकता है। लेकिन जब हम इन सबको सेवा में लगाते हैं तो ठीक है, वरना तो अदरवाइज सब यूज है। ये बैंकेट हॉल तभी ये ठीक है कि यहाँ भगवान की कथा हो रही है, ये माइक वाले तभी तक ठीक है कि भगवान की कथा इनके माध्यम से सुनाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब हो गया। इनको आज की जो भी दिहाड़ी मिलेगी 1500 रुपए, जो भी 2000 जो मिलेगी, वो इनकी पवित्र दिहाड़ी है, बाकी सारी दिहाड़ी भोग दिहाड़ी, क्योंकि भगवान में यूज हो गया ना। जो चीज कृष्ण के लिए, जैसे हर कुतिया बिल्ली गधी दूध देती है, लेकिन कृष्ण से यूज हो गई गाय, तो पवित्र हो गई। दूध तो सब दे रही है, लेकिन पवित्र दूध कौन सा है? कौन सा दूध पवित्र है? गाय का, क्योंकि कृष्ण से जुड़ गए। हजारों कबूतर पंख देते हैं, लेकिन पवित्र कौन सा हो? जो पंख मोर पंख कृष्ण से जुड़ गया, वो पवित्र हो। इस जगत में हर चीज अपवित्र होती है, हमारी क्वालिटी के हम हर चीज को मल बनाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं दक्षिण प्रकृति सूर्य चराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है, सब कुछ प्रकृति दे रही है, हमें खाना पीना फल फ्रूट, और हम उसको खाते हैं। हमारी अंदर की मशीन उसको मल बना के फेंक देती है। हम मल बनाने की मशीन और भगवान की प्रकृति फल बनाने की मशीन। तो फल और मल ये दो चीजें हैं। हम क्या बना रहे हैं? मल। और भगवान क्या बना रहे हैं? फल। और हम क्या खा रहे हैं? फल। और हम क्या निकाल रहे हैं? मल। तो हम मल लायक है, हम किस लायक है? लेकिन ये मल से भी हम काम बना सकते हैं। हम इस सनातन भगवान के सनातन धर्म को जागरूक कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूति सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कृष्ण। अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा देना ही माता पिता का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर अपने बच्चों को भक्ति बनाते तो बच्चे पैदा ही मत करो, प्लीज असुरों को पैदा मत करो। बच्चों को अगर अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हो तो नो नीड टू रीजनरेट योर परिवार, नो नीड। व्हाई? 4 आश्रम शास्त्रों बताए गए हैं। कौन कौन सा? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासी। हम जैसे महान बच्चों ने एक नया आश्रम बनाया जिसका नाम है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम शास्त्रों में इसके बारे में नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ज्ञान नहीं दिया शास्त्रों का, तो उनके बड़े अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों ने एक आश्रम का निर्माण किया। उस आश्रम का नाम है वृद्धाश्रम के एक अलग, और उसका प्रमोट करते हैं। मुझे फोन आता, प्रभु जी मैं सुमेधा, मैं सुशीला बोल रही हूँ फलाने वृद्धाश्रम से, आप कुछ करेंगे? तो मैंने बोला जब उसके बेटे ने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा? मैं अपने माँ बाप के लिए करूँगा, उसके माँ बाप के लिए करूँगा। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि वो वृद्धाश्रम में दान न दे, वो वृद्धाश्रम ना खोले,
ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है वृद्धाश्रम खोलना, बूढ़ों के आश्रम खोलना भी बहुत अच्छा काम नहीं है, ये नॉनसेंस है। माता पिता को घर में पालना चाहिए, और पालना नहीं चाहिए, वही आपको पाल रहे हो, उनकी सेवा करनी। पालना शब्द ही गलत है, वो आपको पाल रहे हो, आपको उनकी सेवा करनी, क्योंकि आपको माँ ने पेट में पालना, सेवा करनी। और नया आश्रम बन गया माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम, जो कि बहुत घटिया आश्रम है। बच्चों को अध्यात्म नहीं दोगे तो ये आश्रम बनते रहेंगे और फ्लरिशिंग भी होंगे, और आप जैसे मूर्ख लोग उसमें दान भी दोगे और सोचोगे बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अरे वो गधे थे, आप भी गधे बनते जा रहे हो। ऐसे आश्रमों के लिए प्रोटेस्ट होनी चाहिए, और किनके प्रति? उन आश्रमों वालों के नहीं प्रति। ये जो गंदी एजुकेशन दी जा रही है समाज को, गंदी एजुकेशन, तो सनातन एजुकेशन जा रही है, सनातन धर्म जा रहा है। सनातन धर्म जा रहा है तो मतलब हमारा भगवान से सनातन संबंध जा रहा है। बच्चे को पैदा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर लिया हमने बच्चे को, नहीं, दुनिया करती है। आपसे ज्यादा कुटिया करती है, एक टाइम में 6-6 करती है। कोई आप सोचो अपने झंडे गाड़ दी कि हमने 2-4 बच्चे पैदा कर, नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया, आपसे ज्यादा कुटिया करती है। It's not a big thing you have done, nothing. उसको संस्कार दिए, उसको सनातन संबंध से जोड़ा। माताएं घबराती है, मेरा बच्चा ना ब्रह्मचारी बन गया। अरे वैसे तो कर्मचारी बने हुए हैं, तो ब्रह्मचारी बन गया तो प्रॉब्लम क्या है? ब्रह्म का चारी बनेगा, ब्रह्म भगवान का चारी, भगवान को चरण, भगवान को चलाएगा। तो ब्रह्मचारी आश्रम, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ, आई एम वेरी मच फेवर ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम, लेकिन स्वाभाविक हो, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हो। और अनाड़ी को ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, अनाड़ी को वो समाज खराब करेगा। ब्रह्मचारी बनेगा, माँ बाप को गलत नजर से देखेगा, गलत करेगा, ब्रह्मचारी आश्रम खराब होता है। कोई जरूरत नहीं है ब्रह्मचारी बनने, ट्रेनिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए मैं गुरु का नाम ना बदनाम करूं ब्रह्मचारी बनकर, मैं कृष्ण का नाम बदनाम ना करूं ब्रह्मचारी बनकर। ब्रह्मचारी बनो तो पक्का बनो, कच्चा ना बनो, ढीला ब्रह्मचारी नहीं चाहिए, पक्का ब्रह्मचारी बनो। तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग, 3-4-5 साल अपने आप को कंट्रोल करो, लगता है फिर ब्रह्मचारी बन जाओ। 10 साल कंट्रोल करो, लगता है हाँ मैं लायक हूँ। 16 साल से 26 साल 27 साल तक देखो कि हाँ आर यू एलिजिबल, your mind is flickering around here and there, no, okay, you are comfortable then, okay, this is the best ashram to serve Krishna. तो ये माँ सिखाती है, माँ इस तरह का, जिसकी माँ बिगड़ गई उसका बच्चा बिगड़ गया, पिता बिगड़ा ना बच्चा फिर भी सुधर जाएगा। तो माँ सुधरी तो बच्चा सुधर जाएगा, पिता का उम्मीद नहीं होता ना, तो भी बच्चे को बहुत फर्क नहीं होता, माँ का सुधरना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले जमाने में माँ बच्चे को बच्चे को नहीं, बच्चों को, बेटियों को भी घर से ट्रेनिंग देती थी, घर से। हर माँ के ऊपर जितनी माएँ छोटे बच्चे वो प्रेशर है, उनको अपने बच्चों को संस्कार देना, चाहे वो बेटा चाहे बेटी कोई भी हो, बेटी को बेटी वाले संस्कार, बेटे को बेटे वाले संस्कार। अगर लगता है ना माँ को कि बच्चे को ठीक करने के लिए एक तो सपेटना है, तो सपेट सकती है, क्लैप कर सकती है। अभी नहीं 5 साल की बात है, हमको कुछ पता नहीं होता, ठीक करने के लिए थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए संबंध है हमारा भगवान से, सनातन संबंध है, इसको रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे बोला नित्य सिद्ध कृष्ण ने साबु को मिला, श्रवण आदि शुभ चित्त कभी कर दे। तो अगर माताएं अगर बच्चों के प्रति बहुत सही नहीं है तो बच्चा सही नहीं, कोई बीमार हो ना बाद में, प्रभु जी, माता जी, फलाना जी, गुरु जी, बेटे को टाइट करो। बेटा कुछ भी करे, खेले कूदे, लेकिन उसको कहीं ना कनेक्ट रखो कृष्णा से, उसका संबंध को टूटिए। जैसे तुमको लगे ना कि बच्चे का संबंध वीक हो रहा है भगवान से, उसको टाइट करो, क्योंकि वो वीक भगवान से नहीं हो रहा, वो आपसे वीक हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है भगवान से वीक है, वो बेचारा बिजी है ना, वो पढ़ाई बहुत है ना, वो खेलता है ना बहुत, नहीं, आप उसमें बरतो मत, ढील मत बरतो, ये आपकी ढील उसको खराब कर देगी। आप टाइट रहो कि ठीक है, तू खेलता है तो खेल, लेकिन 2 माला करनी है, 4 माला करनी है, सुनना है 10 मिनट, नहीं तो बिगड़ जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, आप फिर बाद में रोगे। और मेरे पास ही आओगे, प्रभु जी मैंने बोला था,
मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमसे अपना ही नहीं समझता, मुझे कि वो क्या करूं, है ना। तो इसलिए जरूरी है माताओं का अपने बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है। माँ के ऊपर जिम्मेदारी है, पिता के ऊपर, माता के ऊपर। संबंध बनाओ और उनका संबंध भगवान से कब मजबूत होगा, जब आपका होगा। आपका संबंध अगर गुरु से और भगवान से मजबूत है, पक्का है, तो नेचुरली बच्चे का संबंध मजबूत है। तो इसीलिए जब तक हम बच्चे को ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। हमको माता बनने का, हमको पिता बनने का, कोई नहीं। क्यों बन रहे, किसके लिए बन रहे? वो आपको तंग करने वाले बड़ा होगी। आपको पता है पुत्र का मतलब क्या होता है? एक नर्क का नाम है पुत्रादि नर्क, पता है? क्योंकि बच्चा या तो माता पिता को नर्क में धकेल देता है या नर्क से निकाल देता है। अब वो ऐसा बच्चा पैदा करो जो आपको गंदे संस्कारों से निकाल के अच्छी जगह ला दे। जरूरी है, शरणागति जरूरी है। बच्चे को गाइड करते हो, छोटी उम्र, अच्छा बताओ, बुरा बताओ, ये सिखाना पड़ेगा माँ को। माँ का धर्म है। तो माँ अगर नहीं सिखाएगी बच्चे को, तो बच्चा तो फेल, जीरो। और आजकल की माँ कुछ नहीं सिखाती। मैं देखता हूँ बच्चे को, ज्यादातर माँ कहती खाना खा ले फोन में। उसके बच्चे को कुछ नहीं पता, वो फोन खिला रहा है उसको। आजकल एक बीमारी आई है, फोन फ्री फोबिया, है ना। उसका इलाज हो रहा है। उस दिन मैंने देखा, मेरे ऊपर एक व्हाट्सएप पे एक ऐड आई, जैसे कोई पीडीएफ खोलते हैं तो ऐड है, उसमें आया फोन फोबिया काउंसलिंग सेक्शन इन जनकपुरी। मैंने बोला है जनकपुरी फोन फोबिया सेक्शन? मैंने देखा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। लोगों को फोन हटाने के लिए क्लासेस दी जा रही है, बताओ, जो कि इतने एडिक्ट हो गए। पहले सुना जाता था नशा मुक्ति केंद्र, हाँ, अब एक नए खुल गए फोन मुक्ति केंद्र। उसको बस, हाँ, इसकी ऐड भी फोन पे आई बच्चों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि माएँ हो गई है वर्किंग मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट वर्किंग, बट बच्चों पे तो ध्यान दो भाई। आपने जितना कमाना है, मेहनत करनी है, कर लो, बच्चों को तो ध्यान दो। पैदा क्यों किया भाई? जब काम ही करना था तो शादी क्यों करें? जब काम ही करना तो बच्चे क्यों किए? तो ये सब बेकार है, कोई रेलेवेंस नहीं है इनका। तो भक्ति मिली है, ये सनातन संबंध है भगवान से। क्योंकि माता पिता का, बच्चे का माता से कोई सनातन संबंध नहीं है, ना पिता से कोई सनातन संबंध है। परमानेंट संबंध नहीं है, टेम्परेरी संबंध है। भगवान से सनातन संबंध है। लेकिन वो माता को अपने बच्चे को सनातन भगवान से जोड़ना ही पड़ेगा, तभी माँ भी खुश रहेगी, बच्चा भी खुश रहेगा और पूरा परिवार भी खुश होगा। क्योंकि बच्चे को पता है मुझे करना क्या, ही नोस क्या मुझे करना है, क्या मेरे लिए जिम्मेदारी है। और जब भी हम किसी से संबंध बनाए, तो प्रेम की अपेक्षाएं ना करें, ना प्रेम की उपेक्षाएं करें। क्या करें? प्रेम वितरण भूल जाते हो, 10 मिनट में भूल जाते हो। प्रेम वितरण करो। प्रेम वितरण ही प्रेम है। प्रेम को बांटना ही प्रेम है। प्रेम को चाहने वाला आशिक होता है, प्रेम को करने वाला प्रेमी होता है। और जो आशिक होता है वो दीवाना होता है, वो पागल होता है। प्रेम करने वाला प्रेमी हमेशा सहयोगी होता है। आशिक होना, आजकल तो आशिक घूम रहे हैं, बाल बनाएंगे, हीरो बनेंगे, क्यों? अपेक्षा करेंगे मुझे देखो, और लड़की अपेक्षा तैयार होगी वो मुझे देखे। दोनों की अपेक्षाएं क्या है? वो मुझे देखे और मैं उसे देखूं। और अंदर से इच्छाएं क्या है? कि वो मुझे प्रेम करे। ऐसे प्रेम नहीं होता, इसलिए प्रेम फेल हो जाता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं मेरे को मिले, कोई नहीं चाहता कि माँ को देखो ना, माँ को देखो, माँ नहीं चाहती उसका बेटा उसको देखे। माँ नहीं चाहती, माँ तो पैदा ही कर रही है, उसकी हेल्थ खराब करके कर रही है। वो तो पेट कटवा के कॉपरेशन में या नॉर्मल पेट निकाल ही रही है ना, मेहनत ही है ना उसके लिए, तो पीड़ा ही तो है, उसके बाद भी पीड़ा है।
बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ को पीना है, ठीक है, लेकिन पीना भी है, उसको खाना पड़ता है उसको। कई बार तो माँ का मूड नहीं होता खाने का, बच्चे के लिए खाती है। जो माँ है उनको पता होगा कि मेरे को दूध नहीं आ रहा, मेरे को बच्चे के लिए, अपनी भूल जाती है कि मेरे को खाना है। डॉक्टर कहते हैं आपको आपका दूध नहीं बनता तो आपको खाना। बच्चा बिना मन के वो चीज खाती है, नहीं खानी चाहिए, ये प्रेम नहीं है। टेस्ट भी बच्चे के लिए, फिर उसको अपने स्तनों पर बच्चे की सेवा में, क्या सब कुछ पवित्र है, ये प्रेम है। और बाकी सब तो आशिकी चलती है जो बाहर चलती है, उनमें क्या बोलूं। प्रेम केवल कृष्ण के लिए होता है। और यह माँ का प्रेम इसलिए थोड़ा सच्चा है संसार के मुकाबले, क्योंकि उसके पास अपेक्षा नहीं है। माँ के पास बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं। बच्चा बड़ा भी हो जाएगा ना तो भी माँ उम्मीद नहीं करेगी कि मेरा बच्चा कष्ट ला के मुझे दे। अपने पति को कह देगी कोई बात उसको, है ना, बच्चे को कष्ट ना हो तब भी ये उम्मीद रखती है। पति को थोड़ा कष्ट फिर भी दे देगी, बच्चे को नहीं देगी। ये माँ का, तो इसलिए माँ का प्रेम बहुत बहुत पवित्र प्रेम है इस जगत में। और इसीलिए केवल माँ ही संबंध बना सकती है बच्चे का बचपन में भगवान से, और बड़े होकर गुरु। तो इसलिए सबसे बड़ा संबंध इस जगत में कृष्ण से, और दूसरे नंबर का संबंध गुरु से, और तीसरे नंबर का संबंध माँ से, चौथे नंबर का संबंध पिता से ले सकते हैं, और पांचवें नंबर का संबंध बाय डिफॉल्ट चलता है, किससे भी हो सकता है। तो ये तीन संबंध बहुत पवित्र है, भगवान, गुरु और माँ। पिता ले सकते हैं, ले लो, गार्जियन ले लो, माँ। और हम इसी, ज्यादातर लोग इसी संबंध के को जानते हैं, दो संबंध को नहीं जानते, इसलिए संबंध टिकता नहीं है। बच्चे माता को छोड़ देते हैं, माताएं रोती रहे। कितने ज्यादा केसेस हो चुके हैं आजकल समाज में कि बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया। बड़ा कॉमन है ना, कितना है, इट्स नाउडेज इट्स कॉमन। ये कोई अब बहुत अजीब नहीं लगता अगर कोई ऐसा सुनने को मिले, बड़ा कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन। व्हाई? बिकॉज माँ एक गलती कर गई, सनातन भगवान से नहीं जोड़ पाई। अगर सनातन भगवान से जोड़ देती ना, उसके बाद माँ फ्री हो जाए, फ्री, बच्चा माँ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो समझेगा कि इसने मुझे। श्रीनिवास आचार्य ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। श्रीनिवास आचार्य पिता के थे, जो 14 साल के थे, पिताजी चले गए, जाजी गांव चले गए, अपनी माँ के गांव, वहां के नाती बन गए, माँ को नहीं छोड़ा। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य जब जगन्नाथपुरी गए तो माँ से आगे नहीं गए, क्योंकि माँ खूब चैतन्य महाप्रभु की भक्त है। अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए चैतन्य महाप्रभु को खिलाते, अब तू बड़ा हो गया, अब तेरी मेरी लिए जिम्मेदारी नहीं है, महाप्रभु की जिम्मेदारी, जा। गया, क्योंकि गुरु ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला तेरी माँ चाहती है तू विवाह कर, तू विवाह कर, जा तू विवाह कर। वो संत आदमी, लेकिन गुरु ने बोला जा विवाह कर, इमीडिएटली विवाह कर, स्त्री को ग्रहण करा। लेकिन जब लगा कि ये तो बहुत पवित्र है, इसको तो इसकी स्त्री के साथ, मतलब कुछ सिर्फ नाम के लिए स्त्री ग्रहण करे, आगे भी कहता है, लेकिन वो कई लोग समझ ना पाए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको लात मारी, बहुत सारा हुआ। तो एनीवे, ये था एक माँ का कर्तव्य, माँ को भगवान सनातन से जोड़ना पड़ेगा। और सारे संबंध इस जगत में धोखे के संबंध है, टेम्परेरी संबंध है, क्षणिक संबंध है, भगवान से सनातन संबंध है। तो माँ को बेटे से, बेटे को भगवान से जोड़ना चाहिए। लेकिन आजकल, और ऐसा भी हो सकता है कि बेटा भी माँ को भगवान से जोड़े, है ना, क्योंकि पिछले संस्कारों की बच्चे की बनती होती है, माँ की नहीं होती। लेकिन जब माँ बच्चे को ग्रहण करती है, किसी ना किसी कर्म के कारण बच्चे को माँ के गर्भ में आना पड़ता है, भक्ति के कारण नहीं, उस कारण, है ना, उस कारण बच्चे को माँ के गर्भ में आना होता है। तो घर में आके वो बच्चा अपनी माँ को भी भक्त बनता है। ऐसे कई बच्चे हुए, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला अपनी माँ को, सच्ची माता को, तू ये माँ, अगर तू एकादशी नहीं रखेगी मैं तेरा त्याग कर दूंगा, दिखाने के लिए। दिव्य है वो तो, सच्ची माता का त्याग करती है। तो ये माँ का कर्तव्य है। और आप सब माए हो, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है आने वाले समय में या अभी भी आप सनातन भगवान से जुड़े रहो,
क्योंकि आपको आगे सबको सनातन भगवान से जोड़ना है। तो सनातन संबंध में श्रेष्ठ कृष्ण गुरु है माँ। माँ से भी वैसे तो शास्त्रों में कई कई जगह माँ का भी संबंध सनातन बोला है कि माँ का संबंध भी सनातन होता है। कई बार ऐसा होता है, कई माँ जो है रिपीट जन्म होती है। माँ रिपीट जन्म लेती है, सबसे ज्यादा देखा गया शास्त्रों में बताया गया, लेकिन फिर भी सनातन नहीं है। सनातन तो भगवान से है। इसलिए चाहे माता हो चाहे पुत्र हो, दोनों को अपने माँ को और अपने पुत्र को और अपने परिवार को भगवान से जोड़ना चाहिए। वरना धर्म का कोई लाभ नहीं है, वरना कोई समझ का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को भगवद गीता में यही बोलते हैं, मन मना भव तो मध्य जिमाम नाश करो माम वेशति सत्यम में प्रतिज्ञानी प्रियसी। मैं अर्जुन सत्य बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। और माए भी पूरा का पूरा इस भावना में रहे कि मेरा बेटा एक नंबर का भक्त बने। माए हर माँ सोचती है मेरा बेटा एक नंबर का बिजनेस टाइकून बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई माँ ये क्यों नहीं सोचती कि मेरा बेटा भक्त। आपका बेटा डॉक्टर बन गया तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा, आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा। आपका पति धनवान हो गया तो आपका शायद कल्याण हो गया, बेटा धनवान हुआ तो कल्याण हो, बेटा भक्त हुआ तो आपके गर्भ का धन हुआ, तो आपकी गर्भ धन हो गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। जिस माँ के गर्भ से एक भी कृष्ण भक्त निकल जाए, है ना। ध्रुव महाराज, अगर आप भागवत पढ़ो तो जब नारद जी कहते चलो चलो गुरु बन गए, चलो मेरी माँ कहाँ गई। ध्रुव महाराज कहते हैं माँ कहती आप मेरे गुरु हो, लेकिन मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ है, जिसने मुझे प्रेरित किया कि जा भगवान की प्राप्ति, मेरी माँ। अरे कहते हैं नारद जी, अरे तू तो इतना ज्ञानी कृष्ण को प्रकट कर दिया, तू मूर्ख वाली बात कर। अरे जो इतना बड़ा भगवान का भक्त है उसकी माँ कहाँ बचने वाली, वो तेरे से पहले आगे जा चुकी है, गई वो गई। कोई सुनीति की कोई बहुत क्वालिफिकेशन, साधना, तपस्या, प्रचार बहुत नहीं था। सुनीति का ये बहुत कुछ नहीं था। सुनीति का एक ही प्रचार था, होता ध्रुव, बस उसी ध्रुव ने उसका कल्याण किया। तो ऐसा बेटा पैदा करो ना कि आपको एक बार में कल्याण कर दे। 10 बेटे 1000 बेटे अच्छे होने से अच्छा है। प्रभात जी कहते आई एम लुकिंग फॉर एक चांद, नॉट सो मेनी स्टार्स। ये तो एक ही हो तो बहुत है। पूत सपूत तो का धन साचे, पूत कपूत तो का धन साचे। एक ही बहुत है, बहुत ही। और बेटा क्या बेटी भी हो, एक ही बहुत है ना। जानवा थी ना जिन्होंने कल्याण किया पूरा विश्व, यहाँ पे जानवा भी कर रही है लेकिन उसने भी कल्याण किया। अकेली पूरी संप्रदाय खोल दी, अकेली में संप्रदाय, पूरी संप्रदाय, सो मेनी फॉलोअर्स। विष्णु प्रिया श्रीनिवास आचार्य जब आशीर्वाद देने आए, जब सब चले गए, सबसे पहले सरदार ठाकुर कहाँ लेके गए, विष्णु प्रिया। और विष्णु प्रिया ने बोला अभिराम के पास जाओ, वो तुम्हें सही डायरेक्शन। अभिराम ने क्या डायरेक्शन दी, जाओ गोपाल भट्ट से दीक्षा लो। तो ये कौन है, वेदर माता जी, वेदर प्रभु जी। प्रभु जी लोग लाइक इट इज फेवरेबल, बट यू नो माता जी ऑल्सो। तो एक पुत्र एक स्त्री एक बच्ची बहुत है आपको कल्याण को, लेकिन भक्त हो। मैं कहता हूँ 4 बेटे नालायक होने से अच्छा है एक बेटी भक्त। नालायक बेटों को कोई जल्दी नहीं, माता को कष्ट देने वाले बेटे, उससे अच्छी तो बेटियां है ना। बेटियां ज्यादा अच्छी भक्त, जो भी भक्त है वो अच्छे है, जो सनातन भगवान से जुड़ा है वो अच्छे है। जो नहीं वो बेकार है, क्या करेगा वो, आपको फंसा देगा, फंसा देगा आपका जीवन में। एनीवे, हरे कृष्ण।